फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है और आप लोगों को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप लोग खुश होंगे तो मैं भी खुश होंगी। क्योंकि मुझे जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाऊं कि आप लोग उससे फ़ायदा उठा पाएँ। और अगर आप लोगों को फ़ायदा होगा तो आप लोग मुझे भी याद करेंगे कि दीदी ने ऐसा बोला था, तो हम लोगों को ये बेनिफिट मिल रहे हैं। तो जो लोग मुझे देखते आ रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो तो मेरे वीडियोस देखते ही हैं। जो नए लोग भी हैं वो मेरे वीडियो से कुछ जानकारी ले सकते हैं। जो मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ वो लाल धागे वाले बाबा से रिलेटेड रहते हैं, जो उनका धाम है मेहरू खुर्द में है, राजस्थान अजमेर में। और ये एक ऐसा धाम है जहाँ पर आप जाके अपनी जो निसंतति है आपकी, आप माँ नहीं बन पा रहे हैं, आपके अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कितने साल हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं आप लोग, तो ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल होने वाला है। आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। शायद इसमें आपकी कोई जो महत्व, जो आप लोग शायद उससे कुछ जानकारी ले पाए, मेरे वीडियो से इम्पोर्टेंट हो पाए आप लोगों के लिए। तो देखिए, जो लाल धागे वाले बाबा हैं, है ना, वो उनका क्या कहना रहता है कि जैसे कुछ महिलाएं हैं उनके धाम पर जा रही हैं, जाने के बाद 3-3 बार, 4-4 बार भी हो के आ गई हैं, लेकिन उनको कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। परेशान हो चुकी हैं वो, और परेशान होने के बाद वो हार गई हैं, थक गई हैं। इसी तरह के मेरे पास भी कई कमेंट्स आ रहे हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, जो लाल धागे वाले बाबा से भी जुड़े हुए हैं, वो मुझे कमेंट्स के माध्यम से और लाइव के माध्यम से भी मुझे बता रहे हैं कि हम लोग दीदी इतने टाइम से उस धाम से जुड़े हुए हैं, हम इतनी बार जा चुके हैं, दवाई भी खा रहे हैं, संकल्प भी हमने लिया है, आरती भी कर रहे हैं, हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो देखिए, आप निराश मत होइए। मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है कि आप देखिए, रोज़ आप पहले तो एक काम कर लीजिए। आप सुबह रोज़ बाबा की जो उनका लाइव रहता है वो आप देखिए। संध्या वंदना जो उनकी आती है वो देखिए आप, ठीक है। फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन उनका रहता है, और ये 3 दिन वो लाइव भी रहते हैं, उनकी संध्या वंदना भी रहती है, जिसमें वो कुछ जानकारियाँ देते हैं। उस जानकारियों को आप देखें और ध्यान से सुनिए, वो किन किन बातों को बता रहे हैं, है ना। उनके कई चैनल्स हैं जो चल रहे हैं बाबा के। और मैं भी आपको बताना चाहूँगी, जो उन्होंने लास्ट जो फ्राइडे को जो बात कही है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। उन्होंने बोला है कि देखिए, अगर आप कई कई बार धाम से जुड़ गए हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप निराश मत होइए। आप अपने आत्मविश्वास अपने अंदर लेके आइए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं उस चीज़ को कि हमारी ईश्वर इस चीज़ को पूरी करेंगे, है ना। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं। डॉक्टर्स के पास भी आप जा चुके हैं, बाबा से भी जुड़े हैं, आप लोग धाम से भी जुड़े हैं, उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो देखिए, आप परेशान मत होइए। आप अपने अंदर आत्मशक्ति, आपके अंदर आत्मविश्वास लेके आइए। नेगेटिविटी मत रखिए, किसी भी चीज़ की नेगेटिविटी मत रखिए। जिसकी साइकिल, देखिए बाबा ने क्या बताया है, जिसकी साइकिल अगर 35-40 डेज़ की रहती है ना, तो वो एक रेगुलर साइकिल, उनको पता है कि हमारी 40 डेज़ या 35 डेज़ में हमारी साइकिल, हमारा मंथ आ जाता है। तो बाबा उनको एक दवाई देते हैं, एक आहार देते हैं, वो सुबह आपको पानी से लेना होता है ना। पानी से लेना है, आप गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं, या फिर आप उसको सादा पानी से भी ले सकते हैं। तो आपको ये आहार उन्होंने दिया है। अगर उससे भी अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, कई कई महीने हो चुके हैं आपको वो आहार लेते हुए, वैसे बाबा 1 महीने का वो आहार रहता है, लेकिन कुछ कुछ महिलाओं का वो 2-2 महीने भी चल जाता है आहार, है ना। तो अगर आप उस आहार को ले रहे हैं, उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप निराश मत होइए। आप फिर धाम पर जाइए। आप आरती संकल्प तो कर ही रहे हैं, वो आप करते रहिए। हो सकता है बाबा आपको कुछ अलग आहार दें, है ना।
अलग आहार देंगे, हो सकता है वो आपका 2 टाइम का भी कर दें या 3 टाइम का, या गुड़ वाला भी आपको दे सकते हैं। और कुछ कुछ महिलाओं की क्या होता है कि पीरियड जो हैं इरेगुलर होते हैं, उनको रुक रुक के पीरियड्स आते हैं, 2-2 3-3 महीने में आते हैं, और पीसीओडी होता है उनको, तो बाबा उनको 3 दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। 3 दवाइयाँ, एक दवाई होती है आपको सुबह पानी से लेनी होती है, और एक दवाई 2 टाइम आपको लेनी होती है, वो आपको दूध के साथ वो बताते हैं कि आप दूध के साथ लीजिए। तो अगर उससे भी अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर बाबा आपकी दवाई वो भी बदल सकते हैं, आपको गुड़ वाली दवाई भी दे सकते हैं। और जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा ही दिक्कतें हैं, हर तरह की मतलब उन्होंने प्रयास कर लिए हैं, जहाँ तक ऑपरेशंस भी उनके हो चुके हैं, है ना, तो उनको बाबा एक गुड़ वाला आहार भी देते हैं। गुड़ वाले आहार में क्या रहता है कि बहुत से लोगों का गलत धारणाएं हैं कि गुड़ से गर्भ गिर जाता है, तो बाबा क्यों दे रहे हैं उस आहार को? उस आहार को लेने से महिलाएं माँ बन रही हैं, महिलाओं को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, 2 लाइनें आ रही हैं उनकी, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई चीज़ क्या होती है, किसी क्वांटिटी में लेनी होती है। अगर आप उसको ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा मात्रा में भी लेंगे, तो क्या कहते हैं, किसी चीज़ की अति भी ज़्यादा बुरी होती है ना। तो हमें ज़्यादा अति भी नहीं करनी है, हमें ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं कोई चीज़ लेनी होती है। जैसा बाबा आपको बोल रहे हैं आप उसी आधार पे दवाइयों को फॉलो कीजिए, लीजिए दवाई। और अगर आपको किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं दवाई को लेने पे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती है, बाबा का आहार आयुर्वेदिक आहार है, और उनकी दवाई से आप ये नहीं कह सकते कि हमको ये परेशानी हुई है या हमें कुछ इस तरह से दिक्कत हो रही है कि हम जैसे आप एलोपैथी लेते हैं दवाई, एलोपैथी में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है, आपको आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, है ना, इस तरह की बहुत सारी परेशानियां आपको होने लगती हैं। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों में क्या होता है कि उसमें आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। हो सकता है उस दवाई से, क्योंकि वो जो दवाइयाँ होती हैं थोड़ी सी गर्म, आप कह सकते हैं उन्हें गर्म दवाइयाँ होती हैं वो, तो गर्म दवाइयों के आधार पे क्या है, आपको कभी कभी लूज़ मोशंस हो जाते हैं, आपको वॉमिटिंग भी होने लगती है, आपके हल्का सा पेट में दर्द भी हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर दीजिए। बाबा जी का क्या कहना है कि आप उस क्वांटिटी को उसकी कम कर दीजिए। अगर उसके बाद भी अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो फिर आप 2-3 दिन उस दवाई को ना लें, है ना, ना लें, फिर आप उसको शुरू कर दें। लेना ज़रूरी है, आप उस दवाई को ज़रूर लें, क्योंकि बिना दवाई के, बिना आरती संकल्प के आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप उस धाम से जुड़े हुए हैं, हम किस लिए जुड़े हैं उस धाम से, क्योंकि हमको वहाँ पर आयुर्वेदिक आहार मिलता है, हमें पूजा करनी होती है, संकल्प लेना होता है, ईश्वर भक्ति भी है वहाँ पर, और मेडिसिन भी मिल रही है हमको। तो दो दो चीज़ हमें दी जा रही हैं। तो देखिए, भगवान से कौन नहीं जुड़ना चाहता, भगवान के सामने कौन भक्ति नहीं करना चाहता है। और वो भक्ति आप इस तरह से कीजिए, जब तक आप रोए नहीं ईश्वर के आगे, तो आपकी वो भक्ति ही किस काम की, है ना। आप भगवान से गिड़गिड़ाइए, क्षमा याचना कीजिए, पीछे पड़ जाइए उनके, और इस तरह से आप उनकी आरती करते रहिए, और उस आहार को आप लीजिए। आहार अगर आपको नहीं फ़ायदा हो रहा है ना तो उस आहार से, तो आप दोबारा धाम पे जाइए, बाबा आपकी परेशानी सुन के आपकी दवाइयाँ भी बदलेंगे। उनका यही कहना है, मैंने उनकी जो लाइव उनका रहता है लास्ट फ्राइडे का, उन्होंने यही बोला है उस लाइव में कि आपको दवाइयाँ बदल के भी दी जा सकती हैं। आप धाम को मत छोड़िए। जो लोग निराश हैं वो निराश मत होइए। मेरे व्यूवर्स जो हैं, जो मुझे लिख के भेज रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से, तो मैंने यही सोचा कि मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगी कि आप लोग देखिए, निराश मत होइए। निराशा किसी चीज़ का हल नहीं होता है। हम अगर निराश होके ही बैठ गए तो हमें कोई चीज़ कैसे प्राप्त होगी, है ना। हमें प्रयास करना पड़ता है, किसी चीज़ के लिए लगना पड़ता है। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे, किसी चीज़ को हम करेंगे ही नहीं, अगर हम हार के ही बैठ जाएंगे, तो हमारा मतलब जीवन ही किस काम का। सुख दुख दो पहलू हैं हमारे जीवन के, आते जाते रहते हैं। अगर हमने सुख में ही जीना सीख लिया, दुख की कोई इम्पोर्टेंस नहीं समझी, तो जीवन ही क्या। ठीक है, तो दुख को भी हमें महत्व देना है। अगर हमारा दुख हमारे साथ अभी चल रहा है, उसकी पीड़ा हमारे साथ है,
तो हमें उस पीड़ा को समझना है, उसका कारण समझना है, उसका निदान करना है। निदान कैसे कर सकते हैं कि हमें ईश्वर की चरणों में, ईश्वर के हमें सानिध्य में आना है, उनसे प्रार्थना क्षमा याचना करनी है कि हे प्रभु हमारी हमारी गलतियाँ क्षमा कीजिए, हमें जो भी हमने कर रहे हैं हमें माफ़ कीजिए, आप किसी को कष्ट मत दीजिए। किसी भी माध्यम से आप अगर कष्ट दे रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं या किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, अपने माँ बाप को भी दुख मत पहुंचाइए, ठीक है। अगर हम अपने माँ बाप को भी हम अपने दुख पहुंचाते हैं तो क्या कारण रहते हैं कि हम आगे निसंतान हो रहे हैं, हम माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ऐसा ना करिए। आपने कोई गलती भी करी है अपने माँ बाप के साथ तो आप उनसे क्षमा मांग लीजिए, प्रभु आपको माफ़ कर देंगे। वो आपको हो सकता है कि किसी कारण से आपका रिज़ल्ट रुका हुआ है, तो आप ये देखिए आपने कहाँ गलती आप अभी कर रहे हैं। पिछला तो आपको कुछ नहीं पता, पिछले जन्म का तो कुछ नहीं पता, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, जो हम करके आए हैं। लेकिन ईश्वर भक्ति में और बाबा का कहना है हम उस प्रारब्ध को भी अपना, जो हमने गलतियां करी हैं उसे भी हम कम कर सकते हैं। जो हमारा आगे का समय है, जो हमारे आगे का जीवन है, उसे हम सुधार सकते हैं। हम किसी को कष्ट ना दें और जितना हो आप देखिए पशु सेवा कीजिए, है ना। गाय की आप सेवा कर सकते हैं, आप कौओं को भोजन दीजिए। और कौवे हैं, गाय है ना, और कुत्ता, जो ये 3 चीज़ें जो काला कुत्ता होता है उसको भैरव बाबा का एक क्या बोलते हैं हम उसको, रूप बोल सकते हैं। अगर आपको कहीं भी काला डॉग दिखाई दे, ठीक है, आप उसको ज़रूर रोटी खिलाइए। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। शनिवार के दिन आप ये काम कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप रोज़ दीजिए, ठीक है। अगर काला कुत्ता भी नहीं मिल रहा है, आप डॉग को खिलाइए, भोजन दीजिए, उन्हें रोटी दीजिए। गाय की सेवा कीजिए, गाय को आप लोई, जो कच्ची लोई होती है, चना, गुड़, ये आप खिला सकते हैं, है ना। और आप कौओं को भोजन खिलाइए। देखिए ये चीज़ें आप करिए, शुरू कर दीजिए। ये इससे बहुत हमें पुण्य मिलता है। और जिन लोगों को ये अगर चीज़ें आपने शुरू कर दी ना, आपको देखिए आपको धीरे धीरे आपकी जो भी कष्ट हैं आपके कम होने लगेंगे। तो आप कुछ चीज़ें करके देखिए और आपको इसका निदान आपके सामने ही आएगा। आप एक बार ये सारी सेवाएं, पशु सेवा, ये सबसे बड़ी सेवा होती है। गाय की सेवा तो पिछले कितनी सदियों से बताई गई है। कान्हा जी गौ सेवा करते थे, है ना। और आज के टाइम पे भी गाय हमारी माता के रूप में हम उनको पहचानते हैं। आप गौ सेवा करिए, ठीक है। जितनी आप गौ सेवा करेंगे, पक्षियों को दाना देंगे और डॉगी जो होते हैं, है ना, उनको आप रोटी खिलाइए, आपके धीरे धीरे कष्ट खत्म होने लगेंगे। और हाँ, एक चीज़ और गुरुदेव बोलते हैं कि आप रविवार जितने भी रविवार पड़े, आप कम से कम 4 उपवास जरूर करिए। 4 उपवास करेंगे, रविवार का दिन होता है भैरव बाबा का, तो उपवास करिए आप। हो सकता है आप सोमवार भी आप उठा सकते हैं, तो आप इतने उपवास आप करिए। प्रभु भक्ति में लग जाइए, लीन हो जाइए। देखिए उपवास वैसे भी अगर आप देखें तो उसका साइंटिफिक रीज़न भी कुछ है। अगर हम नहीं खाते हैं, है ना, तो हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स जो बनते हैं वो गलत, वो चीज़ नहीं बनेंगे, है ना। और जो एसिड्स वगैरह जो बनता है हमारे शरीर में, तो वो नहीं बनेगा। हम फलाहार जब लेंगे, हम क्या करते हैं उपवास में, हम फलाहार लेते हैं, हल्की चीज़ें लेते हैं, तो हमारी जो शरीर की कुछ गंदगी होती हैं उसके माध्यम से हम उसको कम कर सकते हैं। तो एक तो ये साइंटिफिक रीज़न हो गया है, प्रभु भक्ति हो गई, आपकी श्रद्धा है, आप उसके माध्यम से भी प्रभु की सेवा कर सकते हैं कि हम आपके लिए भूखे रह के सेवा कर रहे हैं। ये आपकी खुद की भक्ति है। लेकिन वैसे तो प्रभु ये नहीं बोलते हैं, मैंने कहीं भी और भी प्रवचन जैसे रहते हैं तो उसमें ये नहीं बोला जाता है कि आप भूखे रह के प्रभु भक्ति कीजिए। लेकिन ये आपकी खुद की श्रद्धा है, आप हो सके तो आप ये करिए, आप खुद रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। ये मेरी कुछ चीज़ें हैं, आप ये करिए। मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए ईश्वर का। पूजा कम से कम आपको
1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को, ये आप पूजा का नियम बना लीजिए। 2 टाइम आप करिए पूजा। जो लोग 1 टाइम कर रहे हैं, अगर उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप 2 टाइम करके देखिए। आप 2 टाइम दीपक जलाइए, आरती करिए। संकल्प भी बाबा अब तो बोल रहे हैं कि आप रोज़ संकल्प ले सकते हैं, तो आप इस तरह से भी आप करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। आप हताश महसूस होइए प्लीज़, हार के आगे ही जीत है। किसी दिन आपको ज़रूर माँ बनने का मौका मिलेगा, आप बनेंगे। आपके आंगन में किलकारियाँ गूंजेंगी, आप बच्चों की आवाज़ सुनेंगे और आपको माँ कह के बुलाएंगे। मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से, भैरव बाबा से, कि आपकी मनोकामना पूर्ण करें। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आगे लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो जो भी आते हैं आप लोगों तक पहुंच पाए। तो जय लाल धागे वाले सरकार, जय लाल धागे वाले बाबा, हो सके तो धाम तक जरूर होके आइए। जय गुरुदेव।